कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिसने दुनिया में कोहराम मचा रखा है। कहीं हजारों और सैकड़ों की संख्या में मौत हो रही है तो कहीं लाखों और अरबों की संख्या में पैसे की बर्बादी। लेकिन जो ही इस वायरस ने भारत में कदम रखा, लोग क्या मजाली से सीरियस ले लें, कितने मीम बनाने लगे, कई इस पर वीडियोस और सॉन्ग्स भी रिलीज कर दिए और इन सब में हमारे टॉप कर गए भोजपुरी सिंगर्स। कंटेंट ऐसे और वायरस वहां तक चौंक गए जहां तक हम इंसान दिमाग सोच नहीं सकते हैं। एंड सैल्यूट टू देम। हम अपने मीमर्स और सिंगर को ऑस्कर अवार्ड भी दें तो वो अवार्ड की काली औरत निकल कर कहेगी, भैया मुझे माफ करो। और जो उसके शान पत्ती में इज्जत की कमी रह गई थी उसे पूरा कर दिया हमारे कुछ मिनिस्टर्स और कुछ आदमियों के गैदरिंग्स के कोरोना गो बैक मिशन से। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए और उसकी गंभीरता को समझते हुए जब सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की तब जाकर कुछ लोगों की इसकी कीमत और इसके महत्व के बारे में समझ में आया। फिर इसके सबसे घातक परिणाम उस युवाओं पे हुए जो कभी किसी गलियों में खोए रहते हैं, वो आज बेचारे अपने बिस्तर पर सोए रहते हैं। जहां कभी गलियों में घूम घूम कर हेडशॉट देने वाले युवा आज घर में बैठकर लूडो खेल रहे हैं। इस लॉकडाउन का बहुत सारा फायदा भी हुआ। उसमें से पहला फायदा ये जिनकी कुछ की डिग्रियां काम आ गई, दूसरा जो घर का साफ सफाई कुछ समझने लगे, और जिनको अपना ये घर जो हमेशा कभी पराया सा लगता था वो आज अपना लगने लगा, क्योंकि अब घर 24 घंटे पैर कदम में ही रहते हैं। इस लॉकडाउन ने युवा के जीवन शैली को ही बदल दिया। कितने युवाओं के जीवन शैली से चिरा की जवानी में बदल गए और जो बचे थे वो आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि घर पर रहने पे जहां दिमाग गर्म होता था वहां बाहर जाने पे पुलिस हॉट मसाज देती थी। आज सुबह से हमारी बोनी नहीं हुई, आ जाओ भाइयों थोड़ी मसाज करा लो। अब हम बात करते हैं माँ के उन हेलीकॉप्टरों के जो कभी अपने मासूका के गली में अगल बगल चक्कर लगाते थे। आज वो भी बेचारे लॉकडाउन में घर पर बंद हैं और उनकी हेलीकॉप्टर किसी कोने में लगी। और इतना सब के बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके चनूने काट रहा। पकड़े जाने पर ऐसे बहाने कि बहाना भी सोचने लगे कि ये क्या था, और अगर ये बहाना था तो ये हुआ कैसे। ये बहाना फर्स्ट लेवल। भाई इससे दूरी बना के रखो। क्या लेने गया तू? राष्ट्रीय लेने गया था सर। क्या राष्ट्रीय लेने गया? दिखा राष्ट्रीय दिखा, कितना नहीं सर, मिला नहीं। तो तू राष्ट्रीय लेने के लिए निकल गया? ऐसे ही चला गया था सर, लेने गया था सर। माफ कर दीजिए। कहाँ रहता है तू? यहीं पर रहता हूँ। तुम लोग थक गए, चालू कर। खैर ये तो कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय पान मसाला कोई बड़ी बात नहीं है, जो अगला है वो नेक्स्ट लेवल है। इस भाई साहब ने जिस दोस्त के बाइक पर बैठकर सवारी की थी उसी के घोड़े को गायब कर दिया। वाह रे दोस्ती, ये कहाँ का नया है बे? बेचारे का जिंदगी खतरे में डाल दिया तूने। क्यों आए तुम लोग? क्यों भाई क्यों आए तुम? सर वही आप बोलिए। हाँ क्या प्रॉब्लम है बताओ ना मुझसे। प्रॉब्लम क्या है? था तो सर वही खड़ा नहीं हो रहा। किसका खड़ा नहीं हो रहा? मेरा सर झूठ थोड़ी बोल रहा है। क्या नहीं खड़ा हो रहा? सर आप तो तुम इतने कर्फ्यू में तुम कहाँ आ रहे हो? सर अभी पन्नाली जा रहे हैं। पनाली, वहाँ पर क्या कौन? ऐसा ना करो भैया, मैटर सीरियस हो जाए तो। लेकिन खैर सबसे मजा से मैटर सीरियस की यहाँ हमारी पुलिस ले रही है। अभी ले क्यों नहीं भाई, बहाना भी ऐसा है। इस लॉकडाउन के सबसे फायदे दो लोगों को। पहले सिंगल्स, जिनको बस खाओ पियो और सो जाओ, फिर उठो खाओ पियो और सो जाओ। अब ना किसी का आने का टेंशन ना जाने का डर। और दूसरा सबसे ज्यादा फायदा हुआ जिसका इस बार बोर्ड का एग्जाम था। भैया ना शर्मा जी आएंगे ना शर्मा जी के बेटे का पता चलेगा कितना रिजल्ट। फोन पे तो बहुत कुछ होते रहते हैं। अब बात करते हैं हम उन प्रजातियों की, उन जीवों की जो इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान इनकी पीड़ा उस हद तक है जहां तक कोई भी मानवीय दिमाग नहीं समझ सकता। ऐसे प्रजाति अक्सर आपको झाड़ी के पीछे, पार्क में, होटल में या हॉस्टल के पीछे देखने को मिल जाएंगे। लवबर्ड्स यार, ये लवबर्ड कैसे भी बेचारे दिन ये रात करके ये 24 घंटे काट ही रहे थे कि तभी मोदी जी ने इस परिस्थिति को और विकट कर दिया। और फिर आए लॉकडाउन 2.0। भैया इसने जे कोहराम मचाई कि तबाही देखने लायक थी। सब परेशान हो गए।
आखिर ये था क्या जिसने कितनों के दिलों पर आयोडेक्स की जगह आरडीएक्स लगा दिया। इस लॉकडाउन से बढ़ाए जाने से कितने लोग आघात हुए। पापा के परी से लेकर मम्मी के हेलीकॉप्टर तक सब धरे के धरे रह गए। अब हम बात करते हैं इस समय सबसे हिट बिजनेस करने वाले की। अरे मैं टाटा अंबानी का बात नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, फेक न्यूज। भैया फेक न्यूज इस समय इतने हाईलाइटेड हैं कि इसके कोहराम यहाँ से लेकर बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह है, कसम से हर जगह। और इस सब का मेन स्ट्रीम में फॉलो कर रहा है व्हाट्सअप। भैया व्हाट्सअप पे जे मैसेजेस और मैसेज और फेक ऐसे कि आदमी देख के भी सोचने लगे कि अगर ये मैसेज है तो था क्या, सही में ऐसा भी हो सकता है। और उसमें कोरोना से लेकर हर चीज का उपाय है। अगर आपके पास कोरोना है, नहीं है तब भी, हो गया है तब भी, आप कहीं जा रहे हो तब भी, उसका भी उपाय है। और ऐसा उपाय जैसे लगेगा कि उसको लिखने वाले के फूफे के बेटे के चाचा के लड़के ने उसको अपनाया था। और भैया उसमें बूटी और दवाइयां नेक्स्ट लेवल, जिसको देखकर डॉक्टर भी 2 मिनट सोचने लगे अच्छा जी होता भी है। भैया अगर उसका उपाय अगर ह्यूमन बॉडी के साथ कर दिया गया, अरे इंसान तो छोड़ो, जानवरों का भी हालत कुछ ऐसा हो जाएगा। और इन मैसेजों में ऐसी जड़ी बूटियां और ऐसे दवे के साथ किए गए हैं। दावे के साथ किए गए हैं कि जिसको देखकर डॉक्टर भी ये सोचने लगे अरे ये तो उपाय है, हम तो चूतिया थे। और उन मैसेजों में कॉन्फिडेंस और दावा ऐसे किया जाएगा जैसे इन्होंने खुद उसका उपयोग करके भेजा हो। और एक सैल्यूट उनको जो इस मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं। अबे साले, अबे हद हो बे। और उनके लिए बस एक ही शब्द मेरे मन में आता है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये तय है कि मेरे और आपके चैट्स में कुछ ऐसे कांटेक्ट होंगे कि हो ना हो दिन में 2 या 3 बार ऐसे मैसेज जरूर करेंगे जिसको देखकर आदमी का माथा ठनक जाए। और उनके लिए बस यही कहने का मन करता है उनको 27 तोपों की सलामी दी जाए और तोप का हर एक गोला सीधे उनके सर पर, किस्सा नहीं खत्म। और इन्हीं से भी कोहराम के बीच डीडी नेशनल ने भी अपने कुछ कारनामे दिखाने चालू कर दिए जो सच में काबिले तारीफ है। जहां एक तरफ बाहर पुलिस वाले सेकने को बुला रहे हैं, वहां दूसरी तरफ घर वाले कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। और इस कठिन समस्या के परिस्थिति में आखिर करना भी क्या चाहिए, घर से बाहर जाओगे तो ठोके जाओगे, तो इसीलिए अच्छा है घर पे रहना। एट लास्ट आप सभी से यही गुजारिश है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्योंकि चूतिया हर जगह है।